Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Gazan Academy Senior Campus Gujranwala Kent, I am Muhammad Shahirul Islam, your math teacher. Today we discuss question number 7 of exercise 10.3. Prove that cos theta plus 2 cosecant theta plus 2 cosecant 2 theta over secant is equal to cos theta by 2. Take left hand side. Cosecant theta plus 2 cosecant 2 theta over secant theta. राइट हैंड साइड आपका आंसर आना चाहिए cos theta by 2. Here cosecant theta and 2 cosecant 2 theta over secant theta. यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे 2 थीटा और ये थीटा है. आपका आंसर राइट साइड पे थीटा बाई 2 आना चाहिए. क्लियर? यानी हाफ एंगल में आपने इसको कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द फॉर्मूला. कोसेकेंट इज इक्वल टू 1 बाय साइन प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा ओवर secant is equal to 1 by cos. Take LCM. LCM is sin theta and sin 2 theta. Okay. 2 theta. Sin theta से कैंसिल हो जाएगा. sin 2 theta को 1 से मल्टीप्लाई कर ले. sin 2 theta प्लस sin 2 theta कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग sin मल्टीप्लाई 2 इट इज 2 sin थीटा. ओके, मल्टीप्लाई. ये डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल लेके आप इसको मल्टीप्लाई कर दें cos थीटा ओवर 1. ओके, सिंपलीफाई. अब sin 2 थीटा आपके पास ये फॉर्मूला है sin 2 अल्फा. sin 2 अल्फा इक्वल होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा. तो इसको आप ओपन करेंगे और सिमिलरली ये sin 2 थीटा है, इसको भी आप sin डबल एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे. ओके, सो दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा ओवर sin थीटा मल्टीप्लाई 2 sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा ओवर 1. अब ये cos से कैंसिल. रिमेनिंग इज 2 sin theta cos theta plus 2 sin. Take a common as 2 sin theta from numerator. यहाँ से 2 sin theta कॉमन आ जाएगा आपके पास. तो दिस इज 2 sin theta, it is common. Remaining is cos theta plus 1. Okay, over 2 sin theta into sin theta. This is 2 sin theta into sin theta. This is. अब 2 sin theta इससे कैंसिल हो जाएगा. ऊपर आपके पास वैल्यू 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा. अब इसको फर्दर आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एंगल आपका आंसर में राइट हैंड साइड जो है वो थीटा बाय 2 है. इसको फर्दर आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करें. आप पुट कर दें यहाँ पे cos के थीटा बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूला 1 प्लस cos ऑफ थीटा ओवर 2. ये एंगल स्क्वायर में ये आपके पास हाफ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो थीटा आपके पास ये डबल एंगल बन जाता है. ओके, तो ये हाफ है और ये डबल. हाफ एंगल फॉर्मूला आपने यूज किया. 2 शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस cos थीटा. ओके, अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे और सेकंड वैल्यू sin थीटा. ये समझे कि ये डबल एंगल है, इसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू 2. अब इसका हाफ क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. पुटिंग दीज टू वैल्यूज. अब ये दीज टू वैल्यूज आप पुट कर दें यहाँ पे. दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos थीटा इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर sin थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. 2 से कैंसिल, एक पावर ये cos से कैंसिल. रिमेनिंग cos बटा sin, इट इज cot थीटा बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8.
लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन अल्फा टेन टू अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड टू अल्फा। इजी क्वेश्चन है इसकी। आप लेफ्ट साइड अगर आप इसको सॉल्व करें तो लेफ्ट साइड में टेन अल्फा है, टेन इक्वल होता है साइन बटा कास, और टेन टू अल्फा क्या हो जाएगा साइन टू अल्फा ओवर कास टू अल्फा। तो फिर इसके बाद एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम लेके फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वी सॉल्व इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। टेक लेफ्ट हैंड साइड टू साइन थीटा एंड साइन टू थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। ओके, तो आपका आंसर आना चाहिए टेन राइट हैंड साइड टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा, यानी टेन की फॉर्म में आपके पास राइट हैंड साइड आंसर है। और एंगल एक टेन का जो है वो थीटा है और दूसरे टेन का एंगल जो है वो टू थीटा है, यानी डबल एंगल है और सिंगल एंगल आपके पास। तो इट मींस यू सी हेयर साइन का एंगल क्या है थीटा, और साइन सेकंड साइन का एंगल क्या है टू थीटा। ये हमें चाहिए, इसको आप नो चेंज रिमेन सेम एंड आल्सो cos थीटा रिमेन सेम। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा, जस्ट cos 3 थीटा जो ट्रिपल एंगल है इसको आप ओपन करें और सिंपलीफाई करें एंड गेट योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप पुट कर दें यहाँ पे, वी नो दैट cos ट्रिपल एंगल फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। ओके, ये फॉर्मूला आप यहां पे पुट कर दें। देन 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस, अब cos 3 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos 4 cos क्यूब माइनस 3 cos ऑफ थीटा। ओके, सिंप्लीफाइंग here 3 cos theta minus 1 cos, it is 2 cos. Okay, तो 4 cos cube minus 2 cos, 2 sin of theta and sin of 2 theta over 4 cos cube minus 3 cos में से 1 cos माइनस करें, इट इज माइनस 2 cos ऑफ थीटा। ओके, सिंप्लीफाइंग 2 sin थीटा एंड sin ऑफ 2 थीटा ओवर टेकिंग कॉमन 2 cos फ्रॉम डिनोमिनेटर, 2 cos एज अ कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू इज sin theta and sin of 2 theta over cos theta into, अब यहां पे आपके पास ये फॉर्मूला बन गया cos डबल एंगल फॉर्मूला। आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, cos डबल एंगल इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल क्या है cos डबल एंगल। पुट द वैल्यू ऑफ दिस cos डबल एंगल, सो इट कैन बी रिटन एज साइन बटा cos। इनके एंगल सेम है, सिंगल एंगल है, तो ये सेम, इसको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं tan ऑफ थीटा। सेकंड वैल्यू साइन बटा cos, इनके एंगल भी सेम है, सिमिलर एंगल हो तो आप इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस आल्सो कैन बी रिटन एज tan ऑफ 2 थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 13 ये सिमिलर क्वेश्चन है। इनमें से हम एक क्वेश्चन करते हैं। जस्ट आपने इन तीनों क्वेश्चन में ये चेक कर लें, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फ्रैक्शंस हैं और आप जस्ट विदाउट एनी ओपन फॉर्मूला टेक जस्ट एलसीएम। 2 फ्रैक्शन है, प्लस माइनस में जब भी फ्रैक्शन हो तो आप उसका एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 13, तो वन ऑफ देम we solve. Question number 11. Take left hand side cos 3 theta
over cos of theta plus sin 3 theta over sin of theta. राइट साइड पे आपका आंसर आना चाहिए 4 cos 2 theta. ओके, जस्ट टेकिंग एलसीएम. एलसीएम क्या आ जाएगा? cos theta into sin of theta. ओके, cos कैंसिल, sin मल्टीप्लाई cos, इट इज cos 3 theta into sin of theta plus sin cancel cos multiply sin, it is sin 3 theta into cos. So this is the formula. Check it भाई. 3 थीटा अगर आपके पास अल्फा और थीटा उसको आप सपोज कर लें ये बीटा है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा साइन बीटा. तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा. ओके, सो दिस इज साइन अल्फा, यहाँ पे क्या ग्रेटर एंगल 3 थीटा प्लस बीटा यहाँ पे क्या थीटा. ओके, ओवर रिमेनिंग डिनोमिनेटर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. थोड़ा सा रीअरेंज कर लें आप इसको. ओके, तो सो इट कैन बी रिटन एज साइन 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 थीटा ओवर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. अब आप इसको भी आप फर्दर डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. डबल एंगल के लिए साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला आपके पास है. तो साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा. ओके, तो यहां पे जस्ट 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं. तो ये आपके पास ये फॉर्मूला जो है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा और दिस इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा. ओके, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2 sin 4 theta over 2 sin of theta and cos of theta. ओके, अब आपके पास डिनोमिनेटर में फॉर्मूला है साइन डबल एंगल 2 sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 sin 4 cos 4 theta over sin of 2 theta. ओके, अब इसको आप डबल एंगल में कन्वर्ट कर लें sin 4 theta को. क्लियर? दिस कैन बी रिटन एज 2 sin of 2 into 2 theta over sin of 2 theta. ओके, 2 2s आर क्या हो जाएगा 4 थीटा आपके पास है, तो इसका 2 अलग कर लिया. ये आपके पास फॉर्मूला बन गया sin 2 और ये 2 थीटा जो है ये आपके पास अल्फा कंसीडर होगा. ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया sin 2 अल्फा. ओके, ये फॉर्मूला है sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा. ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज ये 2 एज इट है, यानी इसको आप ऐसे रिटर्न कर लें. 2 इंटू साइन 2 अल्फा इज इक्वल है 2 साइन अल्फा, यहां पे कौन है 2 थीटा, 2 थीटा कॉस 2 थीटा. ओके, डिनोमिनेटर में क्या है साइन 2 थीटा. अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग इज 2 2s आर क्या हो जाएगा 4 cos of 2 theta. This is what we wanted to show. Okay, last question, next question, question number 12. Take left hand side tan of theta by 2 plus cot of theta by 2 over cot of theta by 2 minus tan of theta by 2. आपका आंसर राइट साइड पे आना चाहिए सीकेंट थीटा. वेरी इजी, आप ये और फॉर्मूलाज ओपन कर दें. tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा कास और cot का फॉर्मूला होता है कास बटा साइन. ओके, ओपन द फॉर्मूला साइन बटा कास प्लस कॉस ओवर साइन. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप ओपन कर लेंगे कॉट और tan का फॉर्मूला कास ओवर साइन माइनस साइन
ओवर कॉस। ओके, वेरी सिंपल। ऊपर भी टू फ्रैक्शन है, नीचे भी टू फ्रैक्शन है। आप इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे। जो ऊपर वर्क है वही नीचे वर्क हो रहा है। टेक एलसीएम cos थीटा by 2 and sin थीटा by 2 एज एलसीएम। cos को डिवाइड करें एलसीएम पे तो cos कैंसिल, रिमेन sin, sin मल्टीप्लाई sin, इट इज sin स्क्वायर, माइनस sin को जब डिवाइड करेंगे रिमेनिंग cos, cos मल्टीप्लाई cos, इट इज cos स्क्वायर थीटा by 2 ओवर डिनोमिनेटर में एलसीएम sin थीटा by 2 इंटू cos थीटा by 2। साइन को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल, रिमेनिंग cos, cos मल्टीप्लाई cos, इट इज cos के थीटा by 2 माइनस cos को जब आप डिवाइड करते हैं तो साइन, रिमेनिंग साइन, साइन मल्टीप्लाई साइन, इट इज साइन स्क्वायर। ओके, अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम कंप्लीट है। अब चेक कीजिएगा, ऊपर भी डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस है, नीचे भी साइन एंड कॉस है, एंगल भी सेम है, तो सेम वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाती है, तो रिमेनिंग वैल्यू इज ये प्लस है। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल इनके सेम हो, एंगल कोई भी हो सकते हैं, बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो तो इट इज 1 ओवर ये कि आपके पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये डबल एंगल फॉर्मूला है, cos डबल एंगल फॉर्मूला। आपने पढ़ा हुआ है कि cos डबल एंगल cos 12 इक्वल होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज, अब यहां पे एंगल क्या है, थीटा बाय 2, इसका डबल क्या हो जाएगा थीटा, सो cos थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसकी जगह आप cos थीटा पुट कर सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर cos और 1 बाय cos इक्वल होता है secant थीटा के, इट इज राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 15 को हम बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट इज दैट रिड्यूस साइन 4 थीटा to an expression involving only function of multiples of theta raised to the first power। अब here sin 4 है, यानी पावर इसकी 4 है। आपने इसका जो आंसर लेके आना, इसका रिजल्ट लेके आना है, जो इसकी एक्सप्रेशन आएगी इसकी आंसर की, उसमें एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर 1 पावर रेज टू फर्स्ट पावर, 1 पावर में आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये 4 पावर है, अब इसके रिजल्ट को, इसके आंसर को, इसके एक्सप्रेशन को आप 1 पावर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन इज दैट साइन 4 थीटा। सिमिलरली इसी तरह की एक एग्जांपल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर है इसी के बैक के ऊपर, पेज नंबर 331 और एग्जांपल नंबर 3 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और इसको भी आप देख लीजिए। ओके, तो नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 साइन 4 थीटा। अब फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करने के लिए वेरी सिंपल, आप इसको पहले स्क्वायर पावर में कन्वर्ट करें। आप दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, 2 2 4। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जो है यहाँ पे पुट करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन स्क्वायर। ये एंगल हाफ है, इसका डबल बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ, इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 थीटा आ जाएगा ओवर 2। दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला, ऑलरेडी आपने इसको पढ़ लिया हुआ। ओके, तो पुट दिस फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2 होल स्क्वायर। ओके, ओपन द स्क्वायर, ये ऊपर आपके पास 2 टर्म है, स्क्वायर के अंदर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2ab, 2ab क्या आ जाएगा 2 cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब आपके पास यहां तक जो एक्सप्रेशन आई है, रिजल्ट आया,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी पावर 2 है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी पावर 1 है। तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर क्या होनी चाहिए? रेस्ट ऑफ फर्स्ट पावर। तो आप इस सेकंड पावर को भी फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करेंगे। सो पुट द फॉर्मूला cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर में जब भी आपके पास फॉर्मूला होगा ये हाफ एंगल कहलाएगा। अब इट मींस ये 2 थीटा हाफ है, इसका डबल क्या होगा? 4 थीटा। वेरी सिंपल, जो भी स्क्वायर में एंगल होगा वो हाफ, और उसका जो रिजल्ट राइट हैंड साइड है वो उससे क्या हो जाएगा? डबल एंगल फॉर्मूला। ओके, सो cos का फॉर्मूले में प्लस आता है 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाय 2। जस्ट एंगल को आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे एंगल हाफ है और ये से क्या डबल आ गया। सो पुट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा इन दिस। ओके, so 1 by 4 take as a common, this can be written as 1 plus cos square 2 theta की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1 plus cos of 4 theta divided by 2, remaining minus 2 cos of 2 theta. Okay, simplifying, जस्ट एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 से कैंसिल, 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा माइनस 2 2 4 cos ऑफ 2 थीटा। ओके, 2 को आप कॉमन निकालें तो 2 4 क्या हो जाएगा आपके पास? 1 by 8। सो 2 प्लस 1 इट इज 3 प्लस cos ऑफ 4 थीटा माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा। दिस इज योर आंसर। अब इसमें आप चेक कर लीजिएगा कि स्टेटमेंट क्या आती है? sin 4 पावर 4 है, इसकी जो एक्सप्रेशन, इसका जो रिजल्ट आंसर आएगा उसमें एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर क्या होनी चाहिए? 1, यानी रेज़ टू फर्स्ट पावर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉल है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज डिस्कस विद मी। थैंक यू वेरी मच।